अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो था वो ये था कि अ ट्रेन मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर इन 2 आवर्स। टोटल 2 आवर्स में ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जा रही है। स्पीड ड्यूरिंग द मोशन इज शोन इन द ग्राफ। उसकी स्पीड को ग्राफ में शो किया हुआ है। क्या चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है? मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग द जर्नी। हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है कि इस पूरे जर्नी में मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कहाँ पर है। आप सब लोग जानते हैं कि स्पीड और टाइम का जो ग्राफ होता है उसकी स्लोप एक्सेलेरेशन होती है। तो जिस पॉइंट पे स्लोप ज़्यादा होगी वहाँ पर एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगी। अब अगर मैं इस ग्राफ के अंदर देखूँ तो ये जो पॉइंट है 0.75 to 1, ये वो इंटरवल है जहाँ स्लोप सबसे ज़्यादा है। कैसे पता चला? जहाँ पर एंगल सबसे ज़्यादा होगा, जो लाइन सबसे ज़्यादा इंक्लाइंड होगी टुवर्ड्स वाई एक्सिस, वहाँ स्लोप ज़्यादा है। तो इस इंटरवल में स्लोप ज़्यादा है, इस वजह से इस इंटरवल में हमारे पास एक्सेलेरेशन क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अगर वो कहता मिनिमम तो जहाँ पर एंगल सबसे कम होता वहाँ पर मिनिमम आती। तो एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम, ये होगी इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ, और स्लोप होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब इस ट्राइंगल में आपका परपेंडिकुलर और बेस क्या है? ये आपका परपेंडिकुलर है और ये किसके इक्वल होगा? ये वैल्यू 60 है और ये 20 है। तो 60 माइनस 20 ये आएगा 40। तो यहां पर आपके पास परपेंडिकुलर 40 आ गया। बेस को देखें, यह आ गया 0.75 और ये 1। तो 0.75 और 1 का डिफरेंस ये आपकी बेस है। मीन्स 1 माइनस 0.75 और ये आएगा 0.25। 0.25 को आपने 1/4 लिखना है। तो ये 1/4, तो 4 इंटू 40 160 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आपका आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या है? चार्ली। तो क्या फाइंड करनी थी? एक्सेलेरेशन मैक्सिमम।